हेलो फ्रेंड्स, फ्लेवर्ड किचन वाईटी पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू पापड़ की रेसिपी, क्योंकि होली आने वाली है और होली में हम सब पापड़ तो बनाते ही हैं और आलू पापड़ तो हर किसी का फेवरेट होता है, चाहे बड़े हों या फिर बच्चे, क्योंकि आलू पापड़ हमारे चटपटे जो बनते हैं इसलिए सबको पसंद आते हैं। तो आज मैं आपके लिए आलू पापड़ की जो रेसिपी लाई हूँ उसमें मेरे आलू पापड़ बहुत ही कुरकुरे बनेंगे और बिल्कुल वाइट रहेंगे। ये ब्लैकनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत होती है कि उनके आलू पापड़ काले पड़ जाते हैं, पर मैं जिस तरह से बनाती हूँ मेरे आलू पापड़ बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। आप बस मेरे आलू पापड़ को फॉलो करते जाइए और इस तरह से मज़ेदार चटपटे तीखे आलू पापड़ बनाइए। तो चलिए मैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्लेवर्ड किचन वाईटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ सबसे पहले आलू लिया है। आलू की मैं क्वांटिटी बता देती हूँ। मैंने यहाँ 3 kg आलू लिया है, यानी कि 3 किलो। और अब मैं अपना प्रेशर कुकर को ओपन करूँगी और सारा आलू अपने प्रेशर कुकर में डालूँगी। मेरा प्रेशर कुकर 5 लीटर का है, यानी 5 लीटर का, और इसमें 3 किलो आलू यानी 3 kg आलू आराम से आ जाती है बॉयल होने के लिए। और मैं यहाँ सारी आलूओं को अच्छे से धो लूँगी और धोने के बाद अब मैं इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि बिना पानी डाले तो हमारा प्रेशर कुकर सीटी देगा नहीं। तो यहाँ मैं 1 से 1.5 गिलास बड़ा ग्लास पानी डाल दूँगी और उसके बाद अब लगाएंगे हम इसमें ढक्कन और हमारे प्रेशर कुकर राजा को चढ़ाएंगे चूल्हे पर सीटी मारने के लिए। और अब हमारा कुकर तैयार है, तो अब हम इसको चढ़ाते हैं अपने चूल्हे पर। और ये देखिए हमारे कुकर राजा सीटी दे रहे हैं। अब यहाँ पे सीटियाँ कितनी लगानी है, क्योंकि कुकर पूरा फिल हो चुका है और हमने 1.5 गिलास पानी डाला। 5 लीटर के कुकर में 3 किलो आलू पूरा फिल होके पकाने में सिर्फ हमें 5 से 6 सीटियाँ लगानी पड़ती हैं। 5 से 6 सीटी में आराम से पूरी आलू बहुत अच्छे से पक जाती है। आप देख सकते हैं मैंने ओपन किया, कहीं कहीं तो क्रैकनेस भी आ गई है आलू में। और बस इसको चेक करने का तरीका ये है, मेरा तो मैं सीधा चाकू लेती हूँ और आलू के अंदर घुसा देती हूँ, और आलू से अगर बीच से आर पार आसानी से हो गई तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरी आलू पक गई। मैं तो ऐसे ही देखती हूँ। आप कैसे चेक करते हैं बताइएगा ज़रूर। तो अब चलते हैं इनको छीलने के प्रोसेस में, यानी इनका छिलका उतारते हैं। और ये बहुत गर्म है, मेरे से तो छीली ही नहीं जा रही थी, मेरा तो हाथ जल रहा था, बहुत ज़्यादा ही गर्म है। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक टिप देती हूँ। जब आलू ज़्यादा गर्म हो और हाथ जल रहे हो और बहुत जल्दी हो, तो हमें क्या करना है, फोक लेना है और आलूओं के बीचों बीच में घुसा देना है, जैसे मैंने चाकू घुसाई थी। और बस फोक की मदद से पकड़ लीजिए। अब आपके यहाँ हाथ भी नहीं जलेंगे और आप आराम से आसानी से छिलका आलूओं का उतार लेंगे। और से ही मैंने सारे आलू अपने छील के तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं, इनको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, पर हाँ बहुत ठंडा मत होने दीजिएगा, हल्की गुनगुना ही रखना है हमें। गुनगुनी आलूओं को अब कद्दूकस करेंगे। ये मेरा छोटू सा प्यारा सा कद्दूकस है और इससे ना इतना अच्छा भरता बनता है कि मैं क्या ही बताऊँ। बिल्कुल लम्स तो रह ही नहीं जाते हैं। और देखिए अब मैं अपनी सारी आलूओं को अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी। बिल्कुल लम्स नहीं रह जाते ना, तो बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती। और हमें आलू के पापड़ बनाने में ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि लम्स तो बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए। अगर लम्स हुए ना कद्दूकस करने में या हमारे भरते में, तो फिर पापड़ ना वहाँ से फट जाता है जब हम पापड़ बनाते हैं। तो इसलिए हमें याद रखना है लम्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं इसमें हमारी चटपटाहट डालने में। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है। यहाँ मैं खाने वाला नमक डाल रही हूँ, जो नॉर्मल वाइट नमक होता है वो। आप चाहें तो ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं। और मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच इसमें रेड चिली पाउडर। तो 2 चम्मच 3 किलो आलू के भरते में मैंने 2 चम्मच नमक डाला और 1.5 चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर डाला। अब यहाँ पर मैं हरी धनिया पत्ती भी डाल सकती हूँ काट के, और यहाँ पे मैं जीरा भी डाल सकती हूँ। जीरा आप कच्चा भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो भून के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ जीरा नहीं डाल रही हूँ। अब हमारा भरते को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। सारा नमक और मिर्च जब मैश हो जाएगा तो हम यहाँ एक स्पून लेंगे और स्पून की मदद से छोटे छोटे बॉल्स जो है अपनी हथेली में रखते जाएंगे। ये भी एक टिप है, इससे आपका ना दूसरा हाथ ना पूरी तरह से भरते में ख़राब नहीं होता और अच्छे से फाइन गोले बन जाते हैं। और यहाँ मेरा मोबाइल का एंगल ख़राब हो गया, जिससे मेरा ये ठीक से शो नहीं हो रहा, मुझे पता भी नहीं चला कि कब एंगल बिगड़ गया। तो यहाँ मैंने सारे
गोले बना के रेडी कर लिए हैं और अब चलते हैं हमारे धूप में ही तो आलू के पापड़ सूखेंगे और धूप में ही बनेंगे। तो यहाँ हम ले लेते हैं अपनी प्यारी सी आलू पापड़ की मशीन और उसमें लगाते हैं सबसे पहले पॉलीथीन में ऑयल। और यहाँ मेरी बेटी रानी आ गई और उन्होंने कहा कि पहला पापड़ मैं बनाऊंगी, तो वो वही बना रही हैं। आपने देखा उसने कैसे मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और उसने अच्छे से ऑयल लगाया है और अब वो गोली रख के उसको दबा रही है। ये देखिए हमारा पहला पापड़ बनके तैयार है। ये हमारी मेरी बेटी रानी ने बनाई। बच्चों को बहुत शौक़ होती है ये सब काम करने की और हमें बच्चों से करवाना भी चाहिए। इससे बच्चों को सीखने का भी मौका मिलता है और उनको एक्टिविटी भी अच्छी हो जाती है उनकी, और हमारे साथ उनका टाइम भी स्पेंड हो जाता है। और हम जो है ना उनको काम में लगा करके उनकी शैतानियों को भी रोक सकते हैं। ये भी मेरी तरफ से टिप है। और ये देखिए मैंने एक पॉलीथीन में 2 पापड़ बनाए, आपने देखा। और ये मेरी खुद की ट्रिक है, ये कोई भी नहीं बनाता मेरे घर पे। मैं ऐसे बनाती हूँ, मैं एक पॉलीथीन में 2 पापड़ निकाल लेती हूँ और बिना कटे फटे। और अब इनको चलते हैं फैलाने के प्रोसेस में। तो बस हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि पॉलीथीन में ऑयल, जब हम गोली बना रहे थे यानी हमारे जो बॉल्स बना रहे थे उस समय भी अच्छे से ऑयल लगाना है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, वरना जब भी आप पापड़ बनाएंगे तो पापड़ आपका पॉलीथीन में चिपकेगा। और जब हम मशीन में करेंगे उस समय भी हमें पॉलीथीन पे ऑयल लगाना है ताकि जब हम इसको फैलाएं तो आराम से वो जो है फैल जाए। और अब देखिए थोड़ी देर हो चुकी थी, 1-2 घंटे, और अब हमारे पापड़ एक तरफ सूख चुके थे और अब मैं इनको पलट रही हूँ। और जब मैंने पलटा तो ये देखिए इस तरह से वाइट बने। तो आपने देखा मेरे पापड़ बिल्कुल भी यहाँ पर ब्लैक नहीं पड़े, अभी भी वाइट हैं। और जितनी अच्छी धूप में आप पापड़ को सुखाएंगे पापड़ उतना ही वाइट बनेगा। अगर धूप कम हुई ना तो पापड़ काला पड़ जाता है, इसलिए जब तेज़ धूप हो पापड़ तभी बनाएं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं सूखने के बाद, बहुत ही कुरकुरे करारे से पतले पतले पापड़ बने हैं आराम से मेरे। तो अब हम चलते हैं इनको तलने के प्रोसेस में। तो मैं आपको तल के दिखाती हूँ कि हमारे पापड़ तलने के बाद कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ मैंने चढ़ाई एक छोटी सी पैन कढ़ाई और उसमें मैंने डाला है यहाँ पे ऑयल। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। तो हमेशा ऑयल को ना मीडियम फ्लेम पर ही गरम करें और मीडियम फ्लेम पर ही अपने पापड़ को पकाएं। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाए तो तुरंत फ्लेम को 0 पे कर दें, यानी कि लो फ्लेम कर दें, नहीं तो पापड़ आपका रेड हो जाएगा या फिर जल भी सकता है। तो यहाँ पापड़ सेकने के लिए मैं टिप ये दे रही हूँ कि आप चिमटे से पकड़ के ही पापड़ को सेकें। पापड़ को बिल्कुल भी ऑयल में ज़्यादा देर ना रहने दें, वरना पापड़ जो है ना वो पूरा का पूरा रेड हो जाता है और फिर वो अजीब सा लगने लगता है। तो देखिए मैंने यहाँ पापड़ सेक के रखे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं वाइट से। ये देखिए पापड़ कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ही चटपटे बने हैं पापड़, बहुत ही कुरकुरे बने हैं। बस जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है उतनी क्वांटिटी डालिए और आपके पापड़ भी ऐसे ही चटपटे और मज़ेदार बने। आप नीचे वाले पापड़ में एक्स्ट्रा ऑयल देख रहे होंगे, तो मैंने तुरंत तल के ये आपको शूट किया था। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपके पापड़ में ऑयल ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, टिश्यू पेपर में इनको रख लोगे। थोड़ी देर के लिए आप टिश्यू पेपर में इनको रख दोगे तो सारा जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा टिश्यू पेपर हमारा ऑब्जर्व कर लेगा और आपके पापड़ बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेंगे। तो देखिए हम इनको तलने के अलावा भून के भी खा सकते हैं गैस पे। तो आप चूल्हे पर भी भूनने में भी यही करना है कि हमें जल्दी अपनी फ्लेम पे इनको पलटते जाना है और ये पक जाते हैं बहुत अच्छे से। तो अगर आपको तल के नहीं खाना तो आप इनको भून के भी खा सकते हैं। तो अगर आज आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और फ्लेवर्ड किचन वाइटी के साथ कनेक्टेड रहें। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितनी प्यारी प्लेट लग रही है। इस तरह से बनाइए और खाइए और सबको खिलाइए भी, और बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी तरह से बनाए हुए पापड़ कैसे लगे और उनका स्वाद कैसा लगा। थैंक यू।